हेलो एवरीवन। मैं अंकुर मिश्रा। कल के लास्ट सेशन में हमने लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा था और ये सीखा उस सेशन में कि किस तरह से लीस्ट काउंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या लीस्ट काउंट का मीनिंग क्या हो सकता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। आज के सेशन में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और पहले ये जानने की कोशिश करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, और उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा जो जे मीन्स या नीट के एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना चाहूँगा। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना हो तो कम शब्दों में हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द डिजिट्स दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल information about its precision and accuracy। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कि सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है कि हाँ, जो फिगर हमने मेजर किया है उसमें कितनी वैल्यू एक्यूरेट हो सकती है, या वो वैल्यू कंसिडरेबल है या नहीं, या मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ नहीं। ये कहीं ना कहीं ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर के थ्रू पता चल जाता है, सिग्निफिकेंट नंबर के थ्रू पता चलता हुआ दिखाई देता है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें पहला है आपका रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर फाइंड करना हो किसी भी इंफॉर्मेशन में या किसी भी इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हो तो उसके कुछ रूल्स है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो रूल नंबर 1 है एवरी नॉन जीरो digits are significant figures। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 6.235, अगर सपोज मैंने किसी रॉड की लेंथ को ले लिया है L इक्वल्स टू 6.235, तो आप ये बताइए कि इस नंबर में कितने नॉन जीरो डिजिट्स है। तो आप कहेंगे सर इसमें नॉन जीरो डिजिट्स 6, 2, 3 एंड 5 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें 4 होंगे। पहला होगा 6, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3 और चौथा होगा 5। इसके बाद हम लोग रूल नंबर 2 की ओर प्रोसीड करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कि जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो digits are significant। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वैल्यू को कंसिडर कर लेता हूँ, मैंने कहा to find significant figures in 6.003। तो अगर आप 6.003 को देखो तो 6 और 3 क्या है? 6 भी आपका नॉन जीरो डिजिट है और 3 भी क्या है? आपका नॉन जीरो डिजिट है। अब इसके बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो 6.003 में अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स
आपके 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर significant. For example, अगर मैंने कह दिया कि if the length of a rod is 6.300 सेंटीमीटर, तो आप ये देखोगे कि इस वैल्यू को अगर आप देखो तो डेसिमल प्लेस के बाद ये 2 जीरो आ रहे हैं, ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए जाएंगे। तो ओवरऑल इसमें अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। पहला एक आपका 6 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा ये 0 हो गया और चौथा ये 0 हो गया। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? आपके 4। नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं और उसके थ्रू एक और एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि पावर ऑफ 10, चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ले लिया 1.4 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, या ले लूँ मैं 1.35 इंटू 10 की पावर 5 मीटर, तो ये जो 10 की पावर है, चाहे वो पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। यानी पहले वाले एक्सप्रेशन की आप बात करो तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? केवल 2। पहला आपका 1 और दूसरा आपका 4। दूसरे वाले अगर डेटा की आप बात करो तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके 3। पहला 1, दूसरा 3 और तीसरा 5। लेकिन इसमें 10 की पावर -3 या 10 की पावर +5 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। अभी तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करते हैं या कैसे मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट रूल की ओर हम बढ़ते हैं और रूल नंबर 5 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है बच्चों कि इफ द मेजरमेंट ऑफ रीडिंग is less than 1, then all 0 to the left of last non-zero digit are not significant figure। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि सपोज L इक्वल्स टू 0.00043 सेंटीमीटर है, तो आप ये देख लो कि इस फिगर में, इस डेटा में, इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और एक है आपका, पहला सिग्निफिकेंट नंबर फिगर है आपका 4 और दूसरा है आपका सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है। बाकी ये सारे के सारे जीरो, ये सारे के सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं किए जाएंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगले इंफॉर्मेशन की ओर चलते हैं जो कि थोड़ा सा
क्रिस्पी भी है और थोड़ा बहुत डाउटफुल भी हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जिस तरह से हम रूल नंबर 5 तक चीज़ों को समझ चुके हैं, आगे भी 2-3 रूल और के थ्रू 2-3 रूल्स के थ्रू और सिग्निफिकेंट फिगर को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगला है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि चेंजिंग ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ unit of quantity does not change significant figure। अब ये चीज बड़ा ही बोरिंग लग रहा होगा कि हाँ सर ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात ये है कि अगर मान लो आपने लेंथ ले लिया L इक्वल्स टू 3.2 मीटर। अब इस लेंथ को अगर आप मीटर में लिख रहे हो, इसी लेंथ को अगर मैं सेंटीमीटर में लिख दूं तो 3.20 सेंटीमीटर होगा। तो जब आप यूनिट्स चेंज करते हैं तो यूनिट्स के चेंज होने पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। यानी अगर पहली वाली लेंथ में अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 और 2 है तो दूसरे वाले में भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 और 2 ही रहेंगे। यानी यूनिट्स चेंज करने पे चाहे मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूं, चाहे मिलीमीटर में बदल दूं, चाहे किलोमीटर में बदल दूं, यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंस नंबर्स के पैटर्न में या नंबर्स में कोई चेंज आता हुआ दिखाई नहीं देता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर without a decimal point are not significant। सपोज मैंने कह दिया कि एक वैल्यू अगर मैं ले लेता हूं कि अगर मैंने कहा कि 26400 सेंटीमीटर, याद रखिएगा कि जीरो मीनिंगफुल तभी है जब एग्जिस्टेंस ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल पॉइंट के बिना जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यानी इसी डेटा में अगर आप देखो तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। एक आपका हो गया 2, एक हो गया 6 और एक हो गया 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं है। तो जीरो मीनिंगफुल तभी होगा सिग्निफिकेंट फिगर में जब क्या हो, डेसिमल हो। अगर अदरवाइज अगर कोई भी नंबर बिना डेसिमल के लिखा हुआ है तो उस केस में उस नंबर में जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किए जाएंगे, या अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो काउंट नहीं किया जाएगा। और लास्ट रूल जो है, जो बहुत ही छोटा सा रूल है, रूल नंबर 8, कि एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कई बार पेपर में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो इनफाइनाइट मैं बोल दूं। उसके अलावा पाई की वैल्यू अगर मैं कह दे रहा हूँ कि पाई का वैल्यू अगर 22/7 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, फिगर्स हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। उसी तरह से अगर मैं बोल दूं कि अगर किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। यानी जो भी डेटा जो एग्जैक्ट हो, जिसके बारे में आप कंफर्म हो, जिसके बारे में आप श्योर हो, उसमें हमेशा
सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं देख लूँ, ठीक है, जो जेईई मेन या जेईई एडवांस में आए हुए हैं। सॉरी, जेईई एडवांस में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन जेईई मेंस में कभी-कभार वो पूछ लिया जाता है। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 5, आप इस वैल्यू को अगर आप देखो तो डेसिमल का एग्जिस्टेंस है, यानी जितने भी जीरो हैं वो मीनिंगफुल कंसीडर कर जाएंगे। पहली चीज इस क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ डेसिमल का एग्जिस्टेंस है, डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो जो है आपका वो मीनिंगफुल हो गया। वो जीरो जो है आपका, जो जीरो है वो आपका मीनिंगफुल हो गया। और जब जीरो मीनिंगफुल हो गया तो आप काउंट करो, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो गए? 8 हो गए। 10 की पावर -3 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें टोटल अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर, सॉरी मैंने इनफाइनाइट लिख दिया है, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 8 होंगे। कितने होंगे? 8। अगर आप इसको काउंट करो तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 8 होंगे। 10 की पावर -3 का इसमें कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट 10 की पावर चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव हो, वो कोई बहुत बड़ा रोल सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग में प्ले करते हुए दिखाई नहीं देते। अगले क्वेश्चन को हम ऐड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी था, जेईई मेन में ही आया हुआ था, और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मैथ द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है। आप अगर देखो इस क्वेश्चन में 1001 है, 1001 में आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 1001 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1001 मैच हो गया आपका सेकंड से। उसके बाद आप उसके बाद आप अगर मैच करो, तो इस डेटा को अगर आप मैच करो, 10.1 है लिखा हुआ है। आप इसमें देखो कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। थर्ड वाले में देखो आपको सिग्निफिकेंट फिगर 6 दिखाई देंगी, और लास्ट वाले में आपको सिग्निफिकेंट फिगर 5 दिखाई देंगे। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया, ए का हो गया 4, सॉरी ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड ऑप्शन हो गया, ए का सेकंड, बी का कौन सा ऑप्शन हुआ? बी का फर्स्ट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप इतना इन्फॉर्मेशन आप सिग्निफिकेंट फिगर के लिए परफेक्ट होगा। बाकी क्वेश्चंस, बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस, और कल हम लोग राउंड ऑफ और एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप क्लास में कनेक्ट रहिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।